और मुझे करीबन 40 वर्ष से नौकरी करते हो गई। मैं आशा रखता हूं कि शासन हम लोगों को क्रेडर में लेगा, अच्छा वेतन देगा, लेकिन कुछ नहीं किया आज दिनांक तक। भोपाल में हम लोग गए थे तो डंडे मार के भगा दिए गए थे। ये कौन सा अपराध किया था हम लोगों ने? हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। आवाज दो, हम सब हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, सहकारी यूनियन जिंदाबाद। अभी नहीं तो जब भीषण कोरोना की स्थिति थी 2020 और 21 में, तब सब लोग घरों में सो रहे थे। हमारे कर्मचारी मैदान में उतरकर अंतिम छोर के व्यक्ति को सेवाएं दे रहे थे और राशन वितरण कर रहे थे। मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल इंडिया में समस्त विभाग बंद थे, रेलवे भी, वायुयान भी। जी मुख्यमंत्री के खास हैं, इसलिए हम लोग आगे भाई हमें नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम दीपावली के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के दरबार में। आखिर क्यों मध्य प्रदेश की सहकारी कर्मचारी समिति अचानक से मंत्री के दरबार में आ पहुंची? हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जिन्होंने कोरोना काल में वो सेवाएं दी, जिन्होंने एक गरीब के यहाँ राशन पहुंचाया, इसमें योगदान है कर्मचारियों का। हम आपको वो भी चीज बताएंगे कि आज ये बताओ कि जिन्होंने गरीबों को वैश्विक वहां बीमारी से पाला और वहां पे देखते हुए आज इनका ही परिवार एक एक रोटी के लिए मोहताज है। आखिर क्यों ऐसा? मंत्री के दरबार में आए हैं, मंत्री जी मिले नहीं हैं, फिर भी यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी हैं लगातार यहाँ की वो तस्वीरें दिखाएंगे। पूरी भीड़ दिखाओ भैया, एक नहीं दो नहीं, पूरे कम से कम 400-500 कर्मचारी लगातार यहाँ पे तैनात। आखिर क्यों? बातचीत होगी पहले। भाई साहब क्या नाम? अरविंद तिवारी। कैसे आए आज मंत्री जी के दरबार में? हम लोग पिछले 2 दिन पहले मंत्री जी से मुलाकात की थी। उन्होंने आज का रविवार दोपहर 12 बजे अवगत करा दिया था कि हम उपस्थित रहेंगे, आप लोग आ जाना, सौजन्य भेंट होगी। लेकिन अचानक विषम परिस्थिति को देखते हुए मंत्री जी को भोपाल जाना पड़ा, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, किसके लिए? शासकीय कार्यों का, शासकीय कर्मचारी की भांति हम लोग वेतन की मांग कर रहे हैं। जो शासन द्वारा कार्य होते हैं और शासन के कर्मचारियों को जो वेतन भत्ता प्रदान किया जाता है, उसी के अनुसार हम लोग अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। सुना है कि 2019 में उन्होंने घोषणाएं कर दी थी, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। हाँ, 2019 में पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल द्वारा आदेश कर दिया था कि कर्मचारियों को ग्रेड पे का वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज तक अमल में नहीं है। कई और कर्मचारी भैया, एक स्वर में आवाज उठ रही है क्या? पूरे कर्मचारियों की आवाज सुनो आप। ये है ताकत, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये इनके नारे भी चल रहे हैं। कई और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम? हाँ, मैं सूरज सिंह ठाकुर बरोदिया नवनगर से हूँ और मुझे करीबन 40 वर्ष से नौकरी करते हो गई। मैं आशा रखता हूँ कि शासन हम लोगों को क्रेडर में लेगा, अच्छा वेतन देगा, लेकिन कुछ नहीं किया आज दिनांक तक। भोपाल में हम लोग गए थे तो डंडे मार के भगा दिए गए थे। ये कौन सा अपराध किया था हम लोगों ने? हम लोगों के साथ न्याय किया जाए और हम लोगों को उचित जो शासकीय वेतन हो, वेतन भत्ते आदि सब दिए जाएं और परमानेंट किया जाए। कितने समय से चल रही है आप लोगों की हड़ताल? हम लोगों 15 अगस्त से कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है शासन में, और हम लोगों की बेइज्जती की जा रही। इस प्रकार समय देवे के बाद भी हम लोगों को मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो हम लोग इसका अर्थ तो यही निकाल रहे हैं। अच्छा, मंत्री जी के यहाँ दरबार में आए थे, क्या विचार लेके आए थे, क्या सोच लेके आए थे? ये आशा लेके आए थे कि जे हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, तो हम लोगों की मांगों को पूरा करवाने में विशेष सहयोग करेंगे, परंतु आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने 20 वर्ष हो गई। सर, हम पूछेंगे आखिर भूपेंद्र सिंह ही क्यों, गोपाल कृष्ण भार्गव क्यों नहीं? बताएं भाई साहब, गोपाल कृष्ण भार्गव क्यों नहीं? भैया यहाँ पे हम लोग सागर में बैठे हैं, इसलिए मंत्री जी को चुना था। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया था कि रविवार को 12 बजे आपसे सौजन्य भेंट होगी,
किसी कारणवश वो भोपाल चले गए हैं, इसलिए सौजन्य भेंट नहीं हो पाई। गोविंद राजपूत जी क्यों नहीं भाई साहब? हम लोग करीब 15 वर्षों से यह धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी करते हैं। बार बार आश्वासन देकर भोपाल में अधिकारी लोग आश्वासन देते हैं कि बस तुम्हारा हफ्ता भर में, 1 महीने में काम हो जाएगा, तुम लोगों को कैडर में नियमित बैंक में, जिला सहकारी बैंक में नियमित कर देंगे। लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पैक्स परिवार है उनका उदर पोषण व्यवस्थित शासकीय तौर पर चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब क्या देखते हैं, लगातार कई मांगे चल रही हैं जी। कब तक अगर पूरी नहीं हुई इसके आगे का फिर क्या रहेगा? अब हम लोगों का तो यही अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है कि भाई शासन सुने, अभी चुनाव का समय है, और यदि अभी कुछ हो जाएगा तो ठीक है। हम लोग तो आशा से ये धरना प्रदर्शन में डटे हुए हैं। हम फिर कहेंगे कि आखिर क्यों जिन्होंने कोरोना की इतनी बड़ी बीमारी जब आई थी तब इन लोगों ने हर एक गरीब को राशन दिया था, राशन दिया हर घर पे, अगर घर से नहीं निकल रहा व्यक्ति तो घर घर जाके राशन दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने वो व्यवस्थाएं करवाई, मध्य प्रदेश सरकार ने वो व्यवस्थाएं कराई। हम फिर कहेंगे कि आखिर क्यों, क्या इनका परिवार नहीं है, क्या ये कर्मचारी नहीं है? लगातार यानी जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं हर एक दल सक्रिय हो रहा है, और भी कई लोग मौजूद हैं कई समस्याओं को लेकर। भाई साहब फिर से आपके पास आएंगे। हाँ, क्या देखते हैं आप? यानी मैं मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, जब भीषण कोरोना की स्थिति थी 2020 और 21 में, तब सब लोग घरों में सो रहे थे। हमारे कर्मचारी मैदान में उतरकर अंतिम छोर के व्यक्ति को सेवाएं दे रहे थे और राशन वितरण कर रहे थे। मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल इंडिया में समस्त विभाग बंद थे, रेलवे भी, वायुयान भी, लेकिन हमारे भारत के और मध्य प्रदेश के कर्मचारी उपार्जन का कार्य कर रहे थे। और उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड हमारे कर्मचारियों ने दिलवाया है। आज हम लोग दर भटक रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं माननीय शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारी मांगों का अतिशीघ्र उचित निराकरण किया जाए। तमाम कर्मचारी हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों। भाई साहब क्या नाम है? अनुज कुमार मिश्रा, बीना इटावा से आए हम, बीना से। भैया महेश राय जी विधायक हैं। ये मंत्री जी मुख्यमंत्री के खास हैं, इसलिए हम लोग आगे भाई हमें ले भैया एक और आवाज हैं। बताएं भैया। और अब कोरोना काल में आप देखिए, ये है हमारी स्थिति थी कोरोना काल में। ये दिखाओ भैया तस्वीर, ये कोरोना काल की तस्वीर है। हम लोग अस्पताल भर्ती पूरी खरीदी की, सब कुछ किया, और ये परेशानी हम लोग के साथ, बच्चा हमारे परेशान, सब परेशान है। आज तक कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। आश्वासन मिलता है शासन से, प्रशासन से। कमलनाथ जी के समय हम लोग को जरूर कर व्यवस्था के लिए आवेदन लिए गए थे, वो आज तक वो उसके बाद कोई नहीं हुआ कुछ। शांति छाई हुई है। हम फिर कहेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप भी सुन लें कि पहली वोट आपको कर्मचारी की मिलती है। अगर कर्मचारी यहाँ से अगर बगावत कर दी तो ऐसा ना हो कि आने वाला जो महीना है, अब चुनाव भी चल रहा है, और अगर इसी तरह आपने करते रहे तो ये पहला जो आपका वोट बैंक है वो कर्मचारी का है। और अगर निराकरण इनका नहीं हुआ, लगातार मांगों को लेकर ये चल रहा है, और इनका तो ऐसा है कि ये कोरोना काल के वो कर्मचारी हैं जो घर घर जाके राशन दिया, और आज उनके बच्चे अगर मोहताज हैं आपकी इस योजनाओं से, तो हम फिर कहेंगे कि जिस तरीके से आपने काम किया है, ऐसा ना हो कि चुनावी साल में जहां जो हवा चल रही है वो हवा पलट के कहीं रुख ना बदल दे। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, सागर। अभी जो कर्मचारी आए थे सेवा सहकारी समिति के भोपाल से, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का तुरंत फोन आया कि मैं सुबह 6 बजे भोपाल निकल गया, लेकिन यहाँ पे आवेदन स्वीकार हो गया और लगातार मांगों को स्वीकृति मिलेगी। इसी के तारतम्य में भाई साहब क्या नाम है? आपका एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है।
ये हम यहाँ से माननीय की तरफ से शासन को पहुँचा देंगे और वहाँ से जो है आगे जो भी कार्रवाई होगी शासन स्तर से होगी, वहीं से निर्णय लेने की। ये कर्मचारी की ताकत की भोपाल से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का फोन आया, सभी सहमत हैं क्या? जोर से बोलो भैया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का आभार। यहाँ की हमारी सेवा सहकारी समिति ने आवेदन स्वीकृत हो गया है, जो कुछ उनकी मांगे हैं लगातार पूरी होंगी। एक बार फिर से बोलो, सहमत हैं आप लोग? और मंत्री जी का हम लोग तालियों से आभार व्यक्त करते हैं। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, सागर।